नमस्ते दोस्तों, ऑल इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अंदर आज मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। वो जानकारी ये है कि अंकोल आजकल बहुत ऐसे आते हैं कि काला अंकोल के ये गुण हैं, वो है, ये है, इसके तेल में ये गुण है, तो ये सबको गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल मिथ्या बात है। अंकोल एक ही होता है, न काला होता है, न लाल होता है, न पीला होता है। अंकोल ही अंकोल। जैसे नीम के अंदर मीठा नीम होता है अलग और कड़वा नीम, लेकिन जहाँ नीम शब्द आ गया तो जो नीम कड़वा होता है तो उसी को संबोधित किया जाता है। इसी तरह जैसे होम्योपैथिक में एकोनाइट नेप्लेस, इस एकोनाइट की 6 दवाइयाँ हैं। कोई एकोनाइट नेप्लेस है, कोई एकोनाइट फरेक्स है, कोई क्या है, कोई क्या है। लेकिन जहाँ खाली इतना सा शब्द लिखा आ जाए कि एकोनाइट 30, तो वो एकोनाइट नेप्लेस ही होगा। इसी तरह ये लोग गुमराह करके और पैसे खींचने के चक्कर में कि हम काला अंकोल का तेल आपको देंगे। अब मैं आपको इसके पीछे क्या साइंस है मैं आपको समझाता हूँ। वो काले अंकोल के वो फल भी दिखाते हैं। मेरे यहाँ अंकोल के कम से कम है जो 300-400 पेड़ लगे हुए हैं, और मेरा जितना वास्ता अंकोल से पड़ा है, तो ये जो आजकल के निकल के आ रहे हैं ना, तो इनको कुछ भी ABCD मालूम नहीं। इनको पैसा कमाना, पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता है। किसी को धोखा देना, किसी को गुमराह करना, ये बहुत ही खराब काम है। इसकी कोई सज़ा नहीं होती। और औषध के अंदर अरे कितने कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे पास आते हैं कि हमें अच्छी दवाई दो, और तुम उसको चूर्ण की जगह बुरादा दे दो। ये बहुत बड़ा अपराध है अगर समझा जाए तो। लेकिन हिंदुस्तानी नागरिक इतना सज्जन है, इस देश की जनता इतनी भोली और सज्जन है कि जैसा भी आ गया उसको स्वीकार करते हैं कि आइंदा देख लेंगे। आप ये कभी मत समझो कि हमने अगले को बेवकूफ़ बना दिया, पार कर दी चीज़। नहीं, अगला सब समझता है कि इसने मेरे साथ क्या किया। उसका एक ग्राहक टूट गया, उसको कितना नुकसान होता तुम न मालूम, और क्या क्या चीज़ें उससे लेते। हाँ, मैं अंकोल के बारे में बता रहा था कि अंकोल एक ही होता है। अंकोल का जब फल लगता है तो उसका रंग हरा होता है, और किसी भी वृक्ष पे अगर सबसे पहले फल लगते हैं तो वो हरा होता है। जैसे छोटा शिशु होता है और उसके बाद बालक होता है, फिर उसके बाद युवा होता है, उसके बाद अधेड़ होता है, अधेड़ के बाद बूढ़ा होता है, बूढ़े के बाद में राम राम सत्य होती है। इसी तरह अंकोल का जो फल लगता है वो सब हरे होते हैं। कुछ समय के बाद के अंदर उनका रंग है जो हरे से कुछ रेडनेस, यानी कि हल्की ललाई पे आ जाते हैं, यानी कि वो लाल आभा लिए हुए होते हैं। और जब वो पूरी पकने की स्थिति में आते हैं, तोड़ने लायक बनते हैं, तब उनका रंग काला हो जाता है। और ये उसी कोई काला अंकोल कह करके और जनता को लूट रहे हो। हमें बताओ ना, 2 पेड़
कि ये काला अंकोल का है, ये वो है। साबित करो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? अंकोल एक ही होता है। हाँ, और ऐसी आयुर्वेद के अंदर एक एक चीज़ की 10-10, 20-20 प्रजातियाँ होती है, मुख्यतः एक होती है। जैसे शतावरी एक ही होती है, शतावरी के नाम से। महाशतावरी अलग होती है, उसकी जड़ें इस अंगूठे के बराबर होती है। तो ये जो शतावरी है, इसको अच्छी ज़मीन और अच्छा वो मिल जाए तो ये मोटी हो जाती है रेतीली जगह, महाशतावरी कहलाती है। शतावरी तो शतावरी है। इसी तरह लौंग आप लेने जाएंगे, इतना इतना लौंग आपको आएगा। उनको भाप से उनका तेल निकला हुआ आता है, वो लौंग, अथवा वो क्वालिटी हीन। इसलिए जो जंजीबार का असली लौंग आता है, बढ़िया क्वालिटी का, जिससे तेल भी निकाल सकते हैं, मैं निकालता हूँ, उसका भाव ज़्यादा है। उसका रंग होता है बिल्कुल काला, काला रंग होता है और मोटा होता है वो लौंग। वो आपको पंसारी देते ही नहीं है। स्पेशली आप मांगेंगे तो वो बात अलग है, फिर उसके भाव डबल बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो आप ये जो लौंग लेकर के फक्की लगाते हैं या चाय में इनमें डालते हैं, तो उनमें है क्या? उनमें कोई जान ही नहीं है। इसी तरह घटिया से घटिया हरी इलायची देते हैं, पैसे 1 नंबर के पैसे लेते हैं। नंबर 1 क्वालिटी आपको कभी नहीं देंगे कोई भी दुकानदार। आपको आप जाएंगे, मैंने आदमी को बेच के दालचीनी मंगाई, तो उसने 25, मैंने कहा 25 रुपये की ले आओ देखें कैसी है। तो वो बारिश के अंदर ऊपर से सारी सफ़ेद हो रही। अब बताओ, उस दालचीनी का पाउडर बना के कोई फक्की लगाए या और कोई काम में ले, वो क्या गुण करेगी? साल 2-3 साल पुरानी कहीं एक तरफ पड़ी होगी, सीम खा गई और उसका रंग सफ़ेद हो गया, वो दे दी। पैसे लिए एक जात के पैसे। क्यों नहीं लंबी लंबी भुंगलियाँ जो दलदार हो, लाल हो, रेड हो, क्यों नहीं देते हैं? इनके पास सब है। लेकिन ये, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर इस तरह की ये होती है। और कुल मिला के मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले सिर्फ एक ही बात आपको कहूँगा कि आप गुमराह न हो। आप कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदें, बहुत सोच समझ के और देख करके ख़रीदें। ऐसा नहीं कि किसी ने ला के दे दी, आपने पिसा करके खाली 2 महीना 1 महीने का कोर्स कर लिया का ठीक है हमने कर लिया। और ये जितनी पिसी हुई दवाइयाँ आती है बाज़ार के अंदर, आयुर्वेदिक की दुकान में थैलियाँ, इनके अंदर कुछ ऐसी है जैसे अर्जुन की छाल है, और वो इतनी सस्ती है कि उसमें रेत मिलाएगा तो रेत ज़्यादा महंगी है। क्या बताएं आपको? ऐसी कई दवाइयाँ औषध है तो उनमें मिलावट नहीं है। लेकिन आपको शतावरी का पाउडर कौन असली देगा? रूमी मस्तंगी, जिसका भाव आपको 15,000 रुपये किलो लगाएगा, और आपको 500 रुपये के अंदर किलो रूमी मस्तंगी डुप्लीकेट मिल जाएगी। तो पंसारी इतना ईमानदार हो गया कि आपको 15,000 वाली देगा पाउडर में। आप सोच सकते हो इस बात को? और अगर कोई दे देता है तो समझ लो उसका फ्यूज उड़ गया, आगरा पागल खाने में उसको भर्ती कर दो। इसी तरह सालम पंजा के अंदर जो गेहूं के आटे से और कई चीज़ें मिला करके सालम पंजा नकली बना करके बेच रहे हैं,
आप वहाँ जाएं तो उसको खूब ऐसे तोड़ के देखें। अगर वो फट से टूट जाता है तो नकली है, और असली होगा तो आपको बहुत ताकत लगेगी। तो ये 15,000 की चीज़, जो कोई आप ऐसी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो जो सबसे महंगी आइटम हैं उनको आप पाउडर में नहीं खरीद के और साबुत लाएं। लेकिन अब पेशेंट भी क्या करे, कौन तो कूटेगा कौन पीटेगा। देखो अब इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो होता आया है और ये होता रहेगा। लेकिन एक ही बात है, किसी के साथ धोखा न करें। कोई चीज़ न हो तो उसको मना कर दें कि भाई ये चीज़ नहीं है, लेकिन धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा करने का मतलब ये है कि एक आदमी जो जा रहा है और उसके पीठ के पीछे किसी ने चाकू भोंक दिया है, ये धोखा है। आप कि ये असली चीज़ है, ये असली लौंग है। बाज़ार के अंदर 500 रुपये किलो बिकता है, मैं 1000 रुपये किलो के पैसे लूँगा। लेना है क्या आपको? ये आपका मौलिक अधिकार है, उसको ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। इसको धोखा नहीं कहते, इसको चोरी नहीं कहते, इसको ईमानदारी कहते हैं। क्योंकि बढ़िया चीज़ के तो पैसे लेगा अगला आदमी, उसमें क्या बात हुई। तो आप इस तरह अपना भाव रखिए, कभी मेरे को नहीं पहुंचाता है बस मैं असली चीज़ दूंगा, मैं भावी पैसे भी पूरे लूँगा। अब आप चकली चीज़ भी नकली टिका देते हो, ख़राब से ख़राब, और पैसे है जो नंबर 1 के लेते हो, तो ये धोखाधड़ी कोई ना करें। चाहे वो पंसारी हो, चाहे किराने की दुकानदार हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, धोखा न करें। कम से कम खाने पीने की चीज़ के अंदर, अरे सरे आम 420-25 रुपये के अंदर गाय का घी बिक रहा है। अरे गाय का घी 425 में क्या, उसका गोबर भी तुमको नहीं मिले 425 रुपये किलो के अंदर गाय का, देसी गाय का, और धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और अच्छी अच्छी फार्मेसी, रामदेव जैसी, पतंजलि और कहीं अमूल समूल, न मालूम कितनी, मैं सबको, कोई मेरी राखी नहीं बांध रखी मैंने किसी की। तो ये 400 450 का आप घी क्यों खाते हैं? घर की औरतें कहती है कि घी लाओ, जैसा भी है वो घी लाओ, और उस घी को रोटी के अंदर गच्छ करके अपने आदमी को खिलाती है। मोहब्बत होती है अपने आदमी से, कहीं ये कमज़ोर नहीं हो जाएं। हर स्त्री को होती है, हर आदमी को अपनी पत्नी से मोहब्बत होती है कि भाई इसको कोई तकलीफ़ न हो। लेकिन वो आपके हित देखने के चक्कर के अंदर वो आपका इतना अहित कर रही है, उतना घी डाल करके, कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद तमाम उम्र आपको दवा खानी होगी, हार्ट के रोगी हो जाएंगे। सूखे टिकट खाओ, बिल्कुल सूखे रोटी खाओ, कहीं कमजोरी नहीं आएगी सूखे रोटी खाने में। और एक टाइम अगर खाते हो तो और ताकतवर बनोगे, ये मेरा दावा है। ये जितने ऋषि मुनि तपस्वी जिन्होंने बहुत लंबी आयु ली है, साधु संत, इन्होंने एक वक्त भोजन किया है और एक वक्त बाथरूम जाते हैं, और आप और हम दिन में 4 बार खाते हैं और 4 बार टॉयलेट चले जाते हैं। तो भला हो अंग्रेज़ों का जो टॉयलेट बना के चले गए, नहीं तो क्या करते, कहाँ जाते? क्यों कि आप नकली इतना खा लेते हैं कि आपका, या तो आपको कब्ज होएगी 3 दिन 10 दिन नहीं लगेगी, या आपको 10 लगेगी।
तो आपके शरीर में आंतों में रुकावट करने की शक्ति खत्म। आपको अगर 2 मिनट में टॉयलेट खाली नहीं मिला तो आपके कपड़े खराब। तो इतना खाते ही क्यों हो? थोड़ा मन को काबू में रखो। कबीरदास जी कह गए हैं, माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। अरे रतन टाटा को देखो आप, उसके पास इतना पैसा है कि वो अंबानी संबानी सबको खरीद सकता है, लेकिन कभी वो फोटो भी नहीं अपनी खिंचवाता, कभी बड़े बोल नहीं बोलता। उसको कहते हैं इंसान, और उसके अंदर इंसानियत भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। पैसे वालों की बात बता रहा हूँ मैं, पैसे वालों की। और एक तरफ है जो 10 लाख की साड़ी, 20 लाख की साड़ी, ये धनाढ़ियों की। छत के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतर जाना, उससे ही बैठ के चल जाना। अरे कल परसों तो सड़क नापते थे, आज आसमान पे उड़ने लग गए। ऐसे लोगों ने सबको कंगाल कर दिया और अपनी तिजोरियां भर ली। अगर आपको सेठ ही बनना है तो रतन टाटा की तरह बनो, जिसका आज इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन कभी बड़े बोल नहीं बोलता, कभी किसी के घर से मिलने के लिए जाता, बड़ी सादगी से चला जाता है, और दूर रहता है मीडिया फीडिया वालों से। वो वाकई रतन नहीं, रतन है, हीरा है। हीरा बनने की कोशिश करो दोस्तों, कोयला मत बनो।